अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना वो बड़ा ही कमाल का ट्रिक है, क्योंकि जब भी आपके पास इमरजेंसी में कावे वगैरह नहीं है, आपने कोई भी कंपोनेंट वगैरह पुर्जे वगैरह चेंज करने हैं या किसी भी तार वगैरह की सोल्डिंग करनी है ना, तो दोस्तों अगर आपके पास कावे नहीं है तो मैं आपको जो तरीकाकार बताने वाला हूँ ना दोस्तों, बड़ा ही कमाल का है, क्योंकि मैं ये तरीका जो है ना अक्सर इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों मैं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले जनाब जब भी मेरे पास कावे नहीं होता तो अक्सर मैं अपने पास जनाब एक जनाब सोल्डर ये जो पेस्ट है ना इसकी डब्बी जो है ना वो मैं अपने साथ ज़रूर रखता हूँ। क्योंकि अलावा मेरे पास होता है जनाब एक ये लेटर होता है ना, ये मैं हर वक्त अपने पास रखता हूँ, क्योंकि ये किसी भी जगह पे कंपोनेंट को टाँका वगैरह लगाने के लिए, तार को टाँका लगाने के लिए ज़रूरी होता है। तो शोल्डर जो है ना ये थोड़ा सा ये जनाब आपने अपने पास रखना है, इमरजेंसी में टाँका आपने लगाना है, या आपका काविया बाई चांस ख़राब हो गया है तो ये जनाब तरीका बहुत ही कमाल का। अब यह देखें, अगर आपके पास ये जनाब अगर आपके पास काविया नहीं है और ये आपने कोई भी पुर्जा उतारना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोयल लगी हुई है टीवी वाली किट में, ये लगी हुई है, अगर आप इसको आप खींचेंगे ना तो ये टूट जाएगी, ठीक है ना। लेकिन आपको मैं बहुत ही कमाल का तरीका बताने वाला हूँ। आपने क्या करना, आपने इस पेस्ट को जनाब थोड़ी सी पेस्ट है ना, ये आपने जनाब इस कोयल की जो पिन्ने हैं ना नीचे आपने यहाँ पे लगा देनी है। ये यहाँ पर आपने अच्छी तरह इसको लगा देना। अब का लेटर है ना इसको जनाब आपने करना है ऑन, और इसको जनाब आपने यहाँ पे लगाना है, तो ये जनाब सेकंडों में ये कोयल आपकी उतर जाएगी। ये देखो ये बिल्कुल सेकंड लगे हैं, और इस तरह आपकी जो किट है ना उसको भी किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। ये बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि हीट गन जो होती है ना अक्सर लोग हीट गन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ज़रिए पुर्जे वगैरह उतारते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा हीट अप कर देती है, उसकी नीचे जो प्रिंट है ना वो जलने को पहुंच जाता है। लेकिन ये जो है ना तरीका बिल्कुल ही आसान था, ये देख सेकंडों में इसने उतार दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पुर्जा जनाब उतारा हुआ है तो आपने लगाना है, तो मैं अब इसके अंदर इसको लगा लेता हूँ। फिर जनाब तो ये पुर्जा जनाब आपने अब फिट कर दिया। अब आपने करनी है सोल्डिंग। सोल्डिंग करने का तरीकाकार भी बिल्कुल वही है। आपने जनाब उसी तरह आपने थोड़ी सी लगानी है इसके ऊपर पेस्ट, उसके बाद आपने लेनी है कली, और आपने जनाब करना है लेटर का इस्तेमाल। ये देखें उसी तरह कली जो है ना वो बिल्कुल लग जाएगी। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा सा टांगा लग गया, ठीक है ना। तो ये चेक करें। तो दोस्तों अब आपके पास कोई तार वगैरह है तो आप उसका जोड़ वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने उसी तरह तार को आपस में इस तरह जोड़ के आपने इसको अच्छी तरह पेस्ट के अंदर इसको कर देना जनाब, पंच कर देना इसके अंदर, अच्छी तरह आपने पेस्ट लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, छोटा सा टुकड़ा लेना है आपने इसका शोल्डर का, और आपने इसके ऊपर इस तरह बाल, और उसके बाद आपने इसको लगा देना है, पंच कर देना है इसके अंदर। अब आपने जनाब इसको इस तरह फिर मैच देनी है, तो ये भी टांका बड़ा कमाल का लग जाएगा। ये अब तारों को भी बिल्कुल इसने मजबूत कर दिया है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्तसर सी ट्रिक। मैंने कहा चलो दोस्तों के साथ शेयर कर देते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।